मगर सोहेल वड़ाइच साहब, क्या जिसको आप कह रहे हैं कि एक भरम रहने दें और ये काम ना करें कि खुले बंदों फौज से मुज़ाकरात की बात करें, तो शायद इस ट्रांसपेरेंसी के पीछे क्या ये वजह नहीं कि इमरान खान किसी डील की तोहमत नहीं चाहते, इसीलिए खुले बंदों ये पेशकश कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो हमें पता ही है ना कि भाई पाकिस्तान में कबूलियत और मकबूलियत जो है वो मिलके चलते हैं। लेकिन और जाहिर है ये भी हमें पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाए तो उस गवर्नमेंट का रहना मुश्किल हो जाता है। और जब भी कोई गवर्नमेंट आ रही होती है, ये भी हमें पता है सबको कि पसे पर्दा मुज़ाकरात होते हैं। बेनज़ीर पर भी शराइत लगाई गई, नवाज शरीफ पर भी शराइत लगाई गई। हो सकता है जब इमरान खान आए हों तो उनसे भी पहले मुज़ाकरात हुए हों। अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो हो सकता है उनसे भी पहले मुज़ाकरात हुए। लेकिन ये अगर आप बीच चौराहे में करेंगे तो क्या इससे जो आइन है, जो आपने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है और जिस पर फौज ने हलफ लिया हुआ है और जिस पर सियासतदान भी हलफ लेते हैं, क्या ये उसकी खुली खिलाफ वर्जी नहीं होगी? और दूसरी बात यह है कि खान साहब शायद दूसरे सियासतदानों को अपने बराबर का नहीं समझते। इसीलिए बतौर वजीर आजम भी आपको याद है जब अपोजिशन से मीटिंग करनी होती थी तो वो उठ के चले जाते थे। तो ये अपने मुखालिफ को हजम करना, उसको अकोमोडेट करना, कोई वो काफिर तो नहीं है। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो जाके हाथ मिला देते हैं और पाकिस्तान की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको आप देखना तक उनके साथ बैठना भी गवारा नहीं करते। तो ये तो मुनासिब नहीं है। इसको किस तरह से हम एक जमहूरी आईनी रवैया कह सकते हैं? ठीक है, वो आपको पसंद नहीं हो सकता है, उनकी इस वक्त जो इलेक्शन है वो भी मशकूक हो, लेकिन हमने देखा है कि आपको बाज़ औक़ात तालिबान से भी मुज़ाकरात करने पड़ जाते हैं। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और गांधी जी बिल्कुल इंडिया जो ब्रिटिश थे उनको काबिज समझते थे, लेकिन उनसे मुज़ाकरात हुए। उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो आप हमेशा जो जिसको आप नहीं भी मान रहे होते उससे भी मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि जो तहजीब है, जो शऊर है सदियों का, उसने ये सिखाया। और सर, दोनों फ्रीकैन बात कर लें तो तीसरी कुव्वती के ऊपर ज्यादा मजबूती से अपने आप को बावर भी करवा सकते हैं, मगर हबीब अकरम, ऐवान की सबसे बड़ी जमात एक तवील सियासी कश काटने के बाद हम देख रहे हैं मुज़ाकरात एक बार फिर चाहती है और अलन ऐलान चाहती है और बीच चौराहे चाहती है, मगर ये क्या आपको लगता है कानूनी, आईनी और सियासी तौर पर नामुनासिब है, नामुमकिन है कि एक आईनी और जमहूरी बंदोबस्त में रहते हुए ये काम करना चाहिए, ना कि इस तरह अलन ऐलान किया जाए जिस तरह खान साहब कह रहे हैं बंदा मुकर्रर करें, बात करें मुझसे? भरम और सियासत और आइन के खिलाफ वर्जी है। महर, इसमें एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि माजी में भी इस तरह के मुज़ाकरात होते रहे हैं और जाहिर है वो थोड़े से पसे पर्दा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी को इसके बारे में पता ही ना चले। मिसाल के तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हुए, जिसका आखिरी जो उसका आखिरी नतीजा था वो NRO की सूरत में निकला था और वो NRO बाद में अदालत में जाके उड़ गया था, वो बाकायदा कानून बना दिया गया था। तो ये मुज़ाकरात तो कोई नई बात नहीं है फौज के दरमियान और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन ऐसा फरीक कौन है इस मामले पे। अगर आप देखें तो ये सूरत हाल जो है ये वो तकरीबन बन चुकी है जो PMLQ को जो निस्बत जनरल परवेज मुशर्रफ से थी, तकरीबन उसी तरह की निस्बत मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो जब ऐसी सूरत हो कि किसी पार्टी के अंदर या पार्टी के किसी मजमूए के अंदर उसकी सियासी कुव्वत ही इतनी ना हो कि वो अपना कोई फैसला मनवा सके, अपनी कोई बात मनवा सके, तो उससे बात करना तो जाहिर है एक कोई मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वो बेनतीजा गुफ्तगू खत्म हो जाती है। हाँ, सर, अगर कता कलामी माफ हबीब, क्योंकि आप मुमासलत और कोरिलेशंस ड्रॉ कर रहे हैं, बीबी ने तो ना कभी धमकियां दी थी मुशर्रफ को, ना जंगल का बादशाह कहा था, ना ये धमकी दी थी कि जिंदा सांस लेते हुए पीछा करूंगी, आखिरी मरहले तक करूंगी, ना डर्टी हैरी कहा था, ना जाफर मीर सादिक कहा था। सो इसका एक बैकग्राउंड भी है, लेकिन मेज की दूसरी जाने बैठने वाले फरीक का इंतखाब जो है वो
पीटीआई तो कर चुकी है मगर वो खुद राजी नहीं होते दिख रहे। अभी इक़दाम जमहूरियत की नफी जरूर हो सकता है मगर सियासत का सबसे बड़ा सच भी यही है जो आप फरमा रहे हैं कि बात होती रही है और होती ही तगड़े फरीक से ही है, मगर सर मुज़ाकरात पर राजी कैसे करेंगे उन्हें? देखिए, जब भी आप मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं तो उसके रास्ते में बहुत सारी उलझनें आती हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं कि जब अब 2023 की इब्तदा में मुज़ाकरात की कुछ कोशिशें हुई थी, मिसाल के तौर पे एक कोशिश में सुहेल वड़ाइच साहब खुद भी शामिल थे, जो सहाफ़ियों की तरफ से हुई थी, और सुहेल वड़ाइच साहब इमरान खान साहब की तरफ भी गए और मुख्तलिफ लोगों से भी डेफिनेटली राब्ता हुआ होगा। तो उसके अगले दिन ही क्या हुआ, बाहर निकल के प्रेस से बात हो रही है कि हाँ जी, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार हैं, हम सहाफ़ी अपना मैसेज दे के आए हैं, सिविल सोसाइटी अपना मैसेज दे रही है कि इस तनाव को कम किया जाए। आप देख लीजिए कि उसके अगले दिन या शायद उससे अगले दिन 2 दिन बाद इमरान खान के घर पर बाकायदा तौर पर पुलिस पहुंच गई और वहां पर मजीद एक ड्रामा हो गया और इस तरह की दूसरी हरकतें हुई। उससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ कि जब भी पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बात हुई तो पंजाब पुलिस का हमला जो था वो ज़मान पार पे हो जाता था। तो इस तरह की चीजें यानी रुकावटें तो आती रहेंगी, लेकिन अब इन रुकावटों को दूर करना है तो सबसे पहले तो एक फरीक कम से कम खुल के ये तो कहे कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं। उसके बाद फिर जाहिर है मुज़ाकरात करने हैं, जब एक फरीक खुल के कह रहा है तो मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल भी बनाना उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है, सब लोगों को ही होती है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे जब वो बात करते हैं तो वो हमारे इदारों पर बेरहमाना तनकीद करते हैं और वो तनकीद जो है बाज़-औक़ात नफरत की हदों को छूती हुई मालूम होती है। तो अब इसका मतलब यह है कि जब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, तो अब इसके लिए फिजा साजगार करना या कम से कम उस हल्के को ठंडा करना जो उनके ज़ेरे असर है, तो ये भी इमरान खान साहब अब ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है।